क्या आप जानते हो भगवान विष्णु जी अर्थात जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद हम पृथ्वीवासियों को कैसे प्राप्त हुआ? इसके पीछे भी एक अद्भुत रहस्यमयी कथा है। चलिए जानते हैं उस कथा के बारे में। एक बार नारद जी के मन में भगवान विष्णु जी के महाप्रसाद पाने की इच्छा हुई, परंतु वह यह जानते थे कि महाप्रसाद पाना इतना भी आसान नहीं है। इसीलिए उन्होंने माता लक्ष्मी जी की सेवा करना शुरू कर दिया, जो भगवान विष्णु जी का भोग स्वयं बनाती और बड़े भाव से भोग लगाती थी। कुछ दिनों बाद माता लक्ष्मी जी नारद जी की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुई और उनसे कुछ वर मांगने को कहा। तब नारद जी ने अवसर का लाभ उठाते हुए कहा कि माता, मैं वर स्वरूप भगवान विष्णु जी का महाप्रसाद पाना चाहता हूँ। किंतु माता लक्ष्मी जी ने महाप्रसाद देने से मना कर दिया, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने पहले ही उन्हें किसी को भी महाप्रसाद देने से मना किया था। इसीलिए माता जी ने नारद जी को कुछ और वर मांगने को कहा। किंतु नारद जी कहाँ मानने वाले थे, वह तो अपनी जिद पर अडिग थे। अब तो माता लक्ष्मी जी धर्म संकट में पड़ गई। वह ना तो अपने पति की अवज्ञा करना चाहती थी और ना ही नारद जी के दिए वचन को मना करना चाहती थी। इसी धर्म संकट के बीच भगवान के भोग का समय हुआ। तब माता लक्ष्मी जी बड़े प्रेम से भोग बनाया और भगवान विष्णु जी को निवेदित किया। इस दौरान भगवान विष्णु जी को आभास हुआ कि माता लक्ष्मी जी कुछ परेशान सी लग रही है। जब प्रभु जी ने उनसे परेशानी का कारण पूछा तो माता लक्ष्मी जी ने सारा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को कहा कि चलो ठीक है, वह उनका प्रसाद नारद जी को दे सकती है, किंतु इस प्रकार देना कि उन्हें पता न चले। अब जैसे ही उनका ध्यान कहीं और हुआ तो माता लक्ष्मी जी ने बड़ी ही चतुराई से वह प्रसाद नारद जी को दे दिया। अब तो प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात नारद जी के हर्ष और परम आनंद की कोई सीमा ही न रही। उनका सारा शरीर रोमांचित हो उठा। वह भक्ति में डूबकर जोर जोर से भगवान का संकीर्तन करते हुए भगवान शिवजी महाराज के कैलाश जा पहुँचे। वहाँ भी परम आनंद की स्थिति में कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। जब भगवान शिवजी ने उनकी इस प्रकार की दिव्य अवस्था देखी तो उन्होंने नारद जी से इसका कारण पूछा। तब नारद जी ने प्रभु का प्रसाद ग्रहण करने का सारा वृतांत कह सुनाया। तब बड़े उत्साह के साथ भगवान शिवजी महाराज ने कहा कि फिर तो आप हमारे लिए भी वह प्रसाद लाए होंगे। अब नारद जी मन ही मन बहुत दुखी हुए, क्योंकि प्रसाद पाने की उत्सुकता में वह सारा प्रसाद अकेले ही ग्रहण कर चुके थे। अब वह क्या बोलते। तभी उनकी दृष्टि प्रसाद के कुछ कण पर पड़ी जो उनके वस्त्रों पर गिरे हुए थे। तब नारद जी ने वह प्रसाद के कण देते हुए कहा कि प्रभु, अधिक उत्सुकता में मैं सारा प्रसाद अकेले ही ग्रहण कर चुका हूँ। अब तो केवल यह कण ही बचे हैं। तब शिवजी महाराज ने वह कण ही ग्रहण कर लिए और भगवान विष्णु की भक्ति के दिव्य भाव में वह आनंद मग्न हो गए और भावावेश में नृत्य करने लगे। उसी क्षण माता पार्वती वहां आई और भगवान शिवजी के उनके इस प्रकार उन्मादपूर्ण नृत्य और प्रसन्नता का कारण पूछा तो भगवान जी ने सब कथा कह सुनाई। अब तो माता पार्वती जी ने भी बड़ी आशा भरी नेत्रों से पूछा, तो क्या आपने मेरे लिए भी वह प्रसाद बचाकर रखा है? अब यह सुनकर भगवान शिव जी चुप हो गए। यह प्रसाद के कण उन्हें ही बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुए थे, तो वह माता जी के लिए कैसे रखते। अब तो माता पार्वती जी को समझ में आ गया कि उनके लिए किसी ने भी प्रसाद नहीं बचाया है, जिसके कारण वह अत्यधिक क्रोध में आ गई और माता पार्वती जी का प्रचंड रूप देख सभी देवताओं को समझ में आ गया कि अब कोई नहीं बचेगा, सभी प्राणी मात्र का विनाश हो जाएगा। इसीलिए सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास गए और सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान विष्णु जी माता पार्वती जी का क्रोध शांत करने के लिए उनके पास गए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि माता, आपको जितना प्रसाद चाहिए उतना मिलेगा, बस आप शांत हो जाओ, नहीं तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड विनाश को चला जाएगा। तब जाकर माता पार्वती जी शांत हुई, किंतु एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि अब आपका प्रसाद मुझे ही नहीं बल्कि सभी प्राणी मात्र को मिलना चाहिए। अब आप कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि आपका प्रसाद मेरे साथ साथ सभी प्राणी मात्र को प्राप्त हो सके। अब भगवान विष्णु जी ने यह आशीर्वाद देते हुए कहा कि कलयुग में मैं नीलाचल धाम अर्थात जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा। मेरा जगन्नाथपुरी का मंदिर मेरे प्रसाद के लिए भी बहुत विख्यात होगा और मेरे मंदिर के प्रांगण में आपका मंदिर भी होगा। मेरा प्रसाद सबसे पहले आपको अर्पण होगा।
इसके बाद ही यह महाप्रसाद सभी जीवों में वितरित होगा और यह महाप्रसाद ना तो किसी के लिए कम होगा और ना ही व्यर्थ और झूठा होगा। इस महाप्रसाद को केवल ग्रहण कर लेने से सभी जीवात्मा को भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाएंगी। इसके बाद ऐसा ही हुआ। माता पार्वती ही विमला देवी के रूप में वहां प्रकट हुई, जिनका मंदिर भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के प्रांगण में भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने है। आज भी भगवान जगन्नाथ जी के भोग के बाद वह प्रसाद माता विमला देवी जी को अर्पण होता है और इसके बाद यह महाप्रसाद बनकर सभी जीवात्मा में बिना किसी भेदभाव के वितरित होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माता विमला देवी जी का मंदिर एक शक्ति पीठ है, क्योंकि यहाँ पर माता सती जी का नाभि भाग गिरा था। आशा करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।